मुख्य मुद्दे पर कर लूँ, फिर आप लोग सवाल करिएगा। मैं ये बेसिक शिक्षा वाले से करना चाहता हूँ, ठीक है? शुरू करें। माइक देना। तोड़ना मत, तुम सरकारी आदमी हो, गरीब का है ये। सुना? हेलो, आ रही आवाज? शांत रहिए आप लोग, थोड़ा सा शांति बना लिए। पत्रकार साथियों, मुख्यतः मैं 2-3 बिंदुओं पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि कल मैंने एक हकीकत ट्वीट कर दिया था बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे घोटालों के ऊपर, और मुझे पूरे प्रदेश से लगातार फोन और मैसेज, चाहे आप एक्स पर भी देखेंगे तो जिस तरह से कमेंट सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर चल रहा है, अपने आप में लगता है कि मैंने सही जगह बात करी है, सही मुद्दे को उठाया है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं मूलतः स्वयं एक शिक्षक हूं। मेरा कहने का तात्पर्य एकदम बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक समय पर न जाए। शिक्षकों को अच्छी शिक्षा के लिए समय पर स्कूल में जाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षकों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर, बेहतर शिक्षा के नाम पर जो लूटा जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर कंपनियों को ठेका देकर, अब बताइए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपके एक पत्रकार साथी प्रवीण राय के इलाके की एक महिला है, वो हेडमास्टर हैं, रिटायर होने के कगार पर है। जब वो नौकरी ज्वाइन की थी तब ना ये मोबाइल फ़ोन था, ना व्हाट्सएप था, ना ऑनलाइन था, लेकिन आज दिन भर उन लोगों को ऐप डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, दिन भर रिपोर्टिंग के नाम पर जबरदस्ती करोड़ों रुपए का, जिस टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने ज़्यादा सॉफ्टवेयर सब किया है, जिसका अपना का खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उस कंपनी का अगर वेबसाइट खोलेंगे तो बड़ी मुश्किल से खुलेगा, वेबसाइट तक नहीं खुलता है। और जो 10 लाख का काम हुआ है उसको 10 करोड़ और 20 करोड़ रुपया भी दिया गया है। एक चेहते अधिकारी के कहने पे मैंने उसमें अपने पोस्ट में भी सवाल उठाया था कि जितना पैसा सॉफ्टवेयर, ऐप और शिक्षकों से वो सारे काम कराओ जो शिक्षक के अलावा पढ़ाने के लिए टाइम न देना, उस पैसे में प्रदेश के सारे विद्यालयों में कंप्यूटर लैब परमानेंट लग गए होते, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस के टीचर अपॉइंट हो गए होते, हमारे बच्चे आज भी टाट पर बैठे हुए नजर नहीं आते, जो स्कूलों की हालत सोशल मीडिया पर पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं वो नहीं होता, स्कूल में जाने वाले रास्तों का निर्माण हो गया होता। लेकिन उद्देश्य अगर घोटाला करना है, उद्देश्य अगर पैसा लेना है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि आप IAS हो, किस बुद्धि से उम्मीद करते हो कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला टीचर, हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला टीचर जिसके एकेडमिक में कभी इंग्लिश रहा ना हो, आप उसमें इंग्लिश का क्वेश्चनर भेजते हो, वो टीचर मजबूर होकर किसी को हायर करता है, पैसा देता है, दिन भर आप अटेंडेंस लेते हो। सबसे पहले ये नियम लागू होना चाहिए कि सारे विभागों में ये सिस्टम हो, और नहीं हो तो सिर्फ एक विभाग को इसमें भी लागू करिए, लेकिन उसकी उस घोटाले की जांच करनी चाहिए जो अपने चहेते कंपनियों को, जिसका कोई ना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने का टीम है, बाहर से खरीदते हैं। और सॉफ्टवेयर साथियों, आप पत्रकार साथी हो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप इस मकान की वैल्यूएशन लगा सकते हैं, जमीन की वैल्यूएशन लगा सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर 1000 का होगा उसको 100 करोड़ भी आप लिख सकते हो। तो मैं महामहिम से और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि तत्काल उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर मेरे बातों को गंभीरता से ले, जांच करें कि अब तक पिछले 7 सालों में कितने 100 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर और ऐप मजबूर किया गया। ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं है, स्कूल में जाने के लिए सड़क नहीं है, नेटवर्क पुअर होता है,
लेकिन टीचरों के लिए पर ये लागू किया जाता है तो कितने करोड़ रुपए के ऐप लगे और फिर एक एस्टिमेट बनाए कि अगर उस पैसे में सारे स्कूलों में कंप्यूटर लैब और टीचर हो गए होते, स्कूल में टीचरों बच्चों को फर्नीचर मिल गए होते और अच्छे टीचर अपॉइंट किए गए होते, तो जो आज प्राइवेट स्कूलों की तनाशाही चल रही है, गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मैं बड़ी ईमानदारी से जानता हूँ, आप इतने पत्रकार बंधु हो, आप अपने बच्चों को किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने की हैसियत में नहीं हो, क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि आप दे नहीं सकते। अगर ये सुविधा प्राइवेट स्कूलों में होती तो गुणवत्ता बनती। तो ये जो सरकार है शिक्षा तंत्र को खोखला कर रही है, शिक्षकों को और शिक्षा का जड़ जो है, बेसिक शिक्षा जो है, नींव होती है, उसी को तबाह करने पर तुली हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से इसमें एसटीएफ या किसी सिटिंग जज के माध्यम से जांच कराना चाहता हूं। मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, फोन में है, फोन देना जी मेरा, आपको 2-4 बिल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि 11 करोड़ 12 करोड़ के सॉफ्टवेयर जिसकी और जो कॉल सेंटर के नाम पर और आउटसोर्सिंग करके दिया गया है, वो काम मुझे दे, मैं 10% में कर दूंगा। जिस काम को इन्होंने करोड़ों में दिया है उसका 10% पर मुझे दे। राजीव राय सांसद घोषित कर रहा है, उसी काम को मैं 10% में करवा कर दूंगा और बाकी पैसे को आप उन स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, क्वालिटी एजुकेशन पर खर्च करिए। बेसिक शिक्षा किसी के लिए कमाने का धंधा नहीं है। जो अधिकारी से पहले डायरेक्टर था उसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उसके परिवार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब देखिए, एक इन्होंने बिल बनाया है 63 करोड़ रुपए का, 63 करोड़ 97 लाख। ये काम 5 करोड़ में हो जाएगा, जितना इस बिल में लिखा हुआ है, ये काम 5 करोड़ में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, स्कैम है, और मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में भी इस बात को लाऊंगा कि इसको मुद्दा बनाया जाए, देश के भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और बाकी फ्लोर आपका है, आप पूछ सकते हैं। सांसद जी तो क्या नहीं, एक बात और, शिक्षकों का क्या काम है? स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना। हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा स्ट्रक्चर पे पास किया था, लेकिन ये बैठे भ्रष्ट अधिकारी पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार के आगोश में ले लिए हैं। ये टीचरों से क्या काम करवाते हैं? बीएलओ की ड्यूटी में टीचर, ऑडिट कराना टीचर, 12वीं परीक्षा में टीचर, नामांकन के काम में टीचर, बच्चों के बाबू नहीं होने के लिए जो बच्चों के टीसी काट रहे टीचर, पीएफएमएस का भुगतान में लगे हैं, ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, चुनावी ट्रेनिंग में जाएंगे, टीएलएम मेला में जाएंगे, एसएमसी की मीटिंग कर रहे हैं, परिवार का संरक्षण करेंगे टीचर, किताबें उठाने जाएंगे टीचर, बीआरसी ऑनलाइन के संकुल मीटिंग में बुलाता जा रहा है, खेल के आयोजन में उनको करेंगे, सूचना तुरंत भेजेंगे ऑनलाइन, कभी भेजिए वापस, और क्लास में ले रहा भी होगा। मान लीजिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं भी टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर ऊपर से आए कि अभी सूचना को तत्काल दीजिए, तो क्लास को खत्म किया, मोबाइल फोन के लेकर घूमने लगा, पढ़ाई नुकसान किसका हुआ? बच्चों को हुआ है ना। रसोईया, पुताई, मुरम्मत, बच्चों को घर से बुलाओ, पाठ्य पुस्तक बांटो, कोटेदार का गला उठाओ, प्रधान से मिलो, रसोईया के करो, कलर का काम करो, विजिटर करो, इसके अलावा जनगणना करो, गाय गिनो, बच्चों को गिनो, ये सब टीचरों का काम नहीं। शिक्षक का परिभाषा क्या होता है, उस परिभाषा के परिधि से और हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर से बाहर शिक्षकों से कोई काम, शिक्षकों को जरूर टाइम पर आना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को आप पंगु करके शिक्षकों को शिक्षा से बाहरी काम, सबसे पहले जो काम जो शिक्षक का नहीं, इसको बंद करना चाहिए। पहला मादा जो सॉफ्टवेयर के नाम पर और ऐप के नाम पर 8 सालों में 7 सालों में योगी सरकार जब से आई है घोटाला हुआ है, उस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। ऑनलाइन हाजिरी अधिकारियों से मिले घर रहते हैं आज भी। मैंने बोला ना, ऑनलाइन हाजिरी हो या कोई हो, टीचरों को टाइम पे रहना चाहिए, लेकिन केवल टीचरों के लिए क्यों जान जिसके सारे पैसे तुम लूट रहे हो। जो घुसखोर अधिकारी इसी कमरे में बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, बाबू बैठे हैं, कमीशन का खेल चल रहा है। हर बात के लिए टीचरों को शिक्षक कमीशन ने मेरे पास प्रतिनिधिमंडल आया था,
शिक्षकों के सारे जो जितने भी संगठन है सबका प्रतिनिधिमंडल आया था। उनकी पीड़ा चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ समझ सकता हूँ। ठीक है, आप पढ़ा, मैंने भी कहा कि मैं टीचर, मैं ये नहीं कहूँगा आप टाइम से बच्चों को मत पढ़ाओ, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं रास्ते नहीं है, बारिश है, बाढ़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो सबसे बड़ा गहन मुद्दा, आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप सारे जिम्मेदार लोग हो, आप खुद आरटीआई में मांगिए आंकड़े कि पिछले 7 सालों में कितने मैं मांग रहा हूँ, कितने 1000 करोड़ या कितने 100 करोड़ का लगा, और फिर मैं एस्टिमेट बनवाऊंगा कितने में बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर लैब मिल गया होता कि नहीं मिल गया होता, टीचर मिल गया होता नहीं मिल गया होता। अच्छा, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आप ही के ऊपर आरोप लग रहा है कि सड़क के ऊपर आप सड़क बनवा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो आप पत्रकार हैं, जाकर कर सकते हैं। मंद बुद्धि के चमचों को मैं क्या कहूं। उस लेटर में भी लिखा है, पोस्ट में भी लिखा है। देखो, आप इस बात को तो मानोगे कि मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, जब से मैं इस घोसी लोकसभा में काम कर रहा हूं, कभी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में न लगाया हूं, न यकीन रखता हूं। लेकिन जो चमचे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, मैंने पता कराया कि कौन से लोग हैं, तो उसमें हिस्ट्री शीटर हैं, अपराधी हैं, जो ठेके के चक्कर में इस तरह बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं और सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे मऊ का नेता बड़ा नेता है, मंत्री हैं, उनके हाथों में ताकत है। हम लोगों की उम्मीदें हैं विकास का, उनसे विकास करवाने का प्रयास भी करते होंगे। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, अच्छा सड़क वो सर्विस लेन बन जाएगा या कोपा से कोपा कस्बा, कोपा बाजार से वो कांची कला से कनेक्ट हो जाएगा, तो उस पर AK शर्मा, राजीव राय तो नहीं जाएंगे, खाली पूरे लोग जाएंगे ना। तो अति उत्साह में ये साबित करने के लिए कि मैं आपके खिलाफ किसी को खड़ा नहीं होने दूंगा। अरे मैं खिलाफ कहाँ हूँ? अगर वो विकास कर रहे हैं तो 4 कदम मैं भी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है कि मैं जनता के बीच से चुन कर आया हूँ, ऐतिहासिक मतों से चुन कर आया हूँ, और सबका मेरे ऊपर हक है कि हमने आपको अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई है तो आपसे हमारी उम्मीदें, आप काम करिए। मऊ नगर पालिका में चर्चा चल रही है कि जो ठेका पट्टा मिल रहा है विशेष लोगों को मिल रहा है और विशेष संरक्षण पर। हालात यह है कि मऊ सदर अस्पताल में कल्पनाथ राय की प्रतिमा के पास जो पार्क है, उसके रंगाई पुताई में 10 लाख रुपए उतार लिया गया, केवल रंगाई पुताई में 10 लाख सब। अब ये है तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब यही बात कह देंगे तो बुरा लग जाता है कि कम से कम मऊ में ये नहीं होना चाहिए। मऊ माननीय मंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, शायद आप लोग उनके संज्ञान में लाएंगे तो कार्रवाई भी करेंगे। अब हालत तो ये है कि मेरे घर का बाहर का देख लीजिए, देखें ना घर के बाहर की हालत क्या है। मेरे घर का, मैं सांसद हूँ यहाँ, और 20 दिनों से नगर पालिका को कहा जा रहा है, 20 दिनों से चेयरमैन साहब को भी, ईओ को भी, सबको बोल दिया गया है। तो सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, किसी को अपने ईगो पर नहीं लेना चाहिए। और जहाँ आप ठेके पट्टे की बात कर रहे हैं कि कहीं विशेष व्यक्ति से या विशेष जगह से होता है, तो मैंने दोनों लोगों को कहा है, मेरे पास भी शिकायतें आई थी कि सुनिश्चित करें कि पहला कार्य वही हो जहाँ ज़रूरत हो, कार्य वहाँ ना हो जहाँ ठेकेदार को ज़रूरत हो। जहाँ जनता को ज़रूरत हो, जनता के हिसाब से कार्य होने चाहिए। और अगर नहीं होगा तो अब घोसी का चुनाव नुमाइंदा घोसी के ज़मीन पर, घोसी के लोगों के साथ, घोसी के बीच है, आवाज़ तो उठेगी। बड़ी चर्चा रही झील महल के पास, तालाब के किनारे किनारे पानी है, तालाब में नहीं पानी है। ऐसे इंजीनियर है, न पुलिया, न जल, अंदर जल है, कोई व्यवस्था नहीं। तालाब के किनारे पानी है, तालाब के बगल में एक गड्ढा था, वो तो भर गया पूरा, लेकिन तालाब नहीं भरा अभी तक। मैं जाऊंगा स्वयं देखने, अगर ये है तो गंभीर मुद्दा है। तो फिर ये अभी इसको तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए। करोड़ों की लागत से बना हुआ था। घोसी में जो है पिता पुत्र की ट्रेन से कटकर मौत होगी, अंडर पास की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या? मैं उठाऊंगा। मैं गया था पोस्टमार्टम के टाइम पर भी गया था, बहुत दुखद है। हाँ। और कई जगह अंडरपास की मांग हो रही है। मैं आने वाले सत्र में इस मामले को उठाऊंगा। आप लोग मेरे कार्य करने की शैली को जानते हैं। जब हमारी सरकार थी, मैं किसी पद पर नहीं था,
लेकिन आप लोग गवाह है कि मैंने मुख्यमंत्री से मंच पर घोषणा करा दिया और उसको जमीन पर भी लाया। जो लोग कहते हैं कि सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो आजमगढ़ से चल के मऊ आते हैं और यहाँ आगे जाते हैं, ये भी राजीव राय ने बनवाया था। राजीव राय के नाम से लेटर हेड पर दस्तखत ऑर्डर आज भी है। जो लोग ये कहते हैं कि हवाई बातें करता हूँ, यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग मैंने कराया है। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करा, मैं तो किसी पद पर नहीं था, लेकिन उन गाँव में जहाँ लोग झंडा बैनर लगाकर वो अपना वो करते हैं, उसका भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजीव राय ने बनवाया था, किसी पद पर नहीं था। विद्युत का भी उस समय जितने भी काम थे, अपग्रेडेशन था, मैंने करवाया। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर किसी में भी अगर शक हो या ऐसा लग रहा हो मैं झूठ बोला हूँ, तो आपका अधिकार है, मेरे से सामने सवाल करिए और मैं सबूत अभी बैठे बैठे दूंगा, पेपर अभी बैठे बैठे दूंगा। मेरा निवेदन है कि घोसी की जनता तरसी रही है विकास के लिए। कल्पनाथ राय जी का नाम लेकर हम लोग सारे लोग राजनीति करते हैं। कल्पनाथ राय जी सदियों में एक पैदा होते हैं, वो हम लोग के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेकर जिसकी जहाँ जितना योगदान हो करें, आपसे प्रेम बना रहे, सम्मान एक दूसरे के ऊपर बना रहे। मैंने तो अपने साथ वालों को बोला है कि कभी भूल के भी कोई कमेंट और टिप्पणी मत करना। मैं आपको कागज दूं कि जिन बातों को आप कह रहे थे कि उनके लोग ऐसा कर रहे हैं, वो कौन है, अभी कागज दूं, FIR की कॉपी दूं, धाराओं की कॉपी दूं। मैंने ये निवेदन वहाँ भी किया है और इंतजार करूँगा कि चीज़ें खराब ना हो। ये बातों से बातें खराब होती है, फिर वो जो फोकस विकास पर आता है वो व्यक्तिगत राजनीति पर आ जाता है। नगर पालिका कमीशन पे आरोप लगा है और नाला 2 दिन में ढह जा रहा है। नगर पालिका भ्रष्टाचार पे जांच करवाने की मांग उठा रहे हैं। ऐसा है कि मैं शपथ के बाद पहली बार आया हूँ और जितने मुद्दे हैं, मैं विपक्ष में भी हूँ और मैं यहाँ का सांसद भी होऊंगा, तो जितने आप मुद्दे उठाएंगे, निश्चित रूप से आप हल्के मुद्दे नहीं, आप पत्रकार हो, अपने आंखों देखी मुद्दे उठा रहे हो, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। और जांच नहीं होगी तो मैं एक बार और कह रहा हूँ, जांच नहीं होगी तो कोई भी सरकार अस्थायी भी नहीं होती है, कोई पद अस्थायी भी नहीं होती है। मैं तो 5 साल सांसद रहूंगा, ये सरकार 2.5 साल की है। सालों का विकास पहले ही बरसात में बह गया। क्या माना जाए कि भ्रष्टाचार पे लोग रोक नहीं लगाए और आप सांसद बने तो इसकी जांच करवाएंगे? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ से शिकायतें आएगी, मेरा पहला काम होगा कि उसको जांच करवाऊं, उस पर अधिकारियों से, संबंधित विभाग से बात करूं और ये सुनिश्चित करूं कि चीज़ें सुधरें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दौर, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, अपने चमचों से बुलवाने का नहीं है, बोलने का नहीं है। हम लोगों को लगाम लगानी चाहिए। ये दौर मिलकर काम करने का है। घर में भी 4 लोग होते हैं तो 4 लोग की अलग अलग भूमिका होती है, तो मेरी भी कोई भूमिका होगी, मैं अपने भूमिका का निर्वहन करूँगा। सरकारी अस्पताल में वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जबकि मस्ट है कि सारे सरकारी भवनों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। इसका परिणाम यह रहा है कि पूरे बारिश का पानी जिला अस्पताल में भर गया। अधिकांश सरकारी बिल्डिंगें जिधर अनिवार्य होता है वाटर, जिधर PICU है और डायलिसिस होता है, पोस्टमार्टम हाउस, वो पूरा लिप्त था पानी से, जमीन नहीं दिख रही थी कहीं। वजह यह कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं अस्पताल के अधिकारियों से भी बात करूंगा। आपने लाया संज्ञान में, मेरे से जो योगदान होगा मैं योगदान करूंगा। मेरे निधि से अगर कुछ हो सकता है तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं अपनी निधि भी दिखूंगा। बजट के बाद अभी मुझे कोई निधि मिली नहीं है, लेकिन अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने जाते हैं, वहाँ अगर ऐसी स्थिति पैदा हो कि इन्फेक्शन फैल जाए और लोग इलाज कराने जाए, मर के आए, वो बहुत ही दुखदायी, पीड़ादायक, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा। अधिकारियों से बात करके, कल मैंने CMS से बात किया था, वो कुछ डायलिसिस में 10 बेड बढ़ाने के लिए मुझसे निवेदन कर रहे थे। मैंने बोला आप लिख कर भेजिए, मेरे जो हाथ में है, मेरे जो हाथ में है सब कुछ मैं करूँगा। और अगर अभी नहीं तो निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। जो लोग बोला करते थे कि हम सबको आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो खुद ही 2 पार्टियों पर निर्भर हैं, जो जिनके ऊपर निर्भर रहना है अलग बात है। तो ये भ्रम में कोई न रहे कि फिर सरकार बनेगी। अभी सेमीफाइनल था, फाइनल 27 में होगा। जब सरकार की विदाई हो जाएगी तो दोनों काम होंगे। जो अभी नहीं करा पाया, निश्चित रूप से अगर मेरी सरकार रहती, मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं ये प्रयास करूँगा कि जब भी दिल्ली में सदन के बाद लौट कर आऊँ तो घोसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँ और इसमें सारे लोगों से सहयोग चाहूँगा। तो जो अभी विकास नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार की जांच से अगर कहीं नहीं रुक हो पाई,
तो जब सरकार बदलेगी तो दोनों काम निश्चित रूप से पूरा करूंगा। सांसद जी, ग्रीनलैंड की जमीन पर लगातार 2 दिनों से बुलडोजर चल रहा है, इसमें एक सपा का नेता अभी उसमें जज में है। ऐसा है कि जो कागज मैंने देखा, आप हाजी इरफान साहब की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई विभाग में 2020 में और 2022 में जिस विभाग को सिंचाई विभाग ने जांच करके उसमें मैंने वो कागज भी देखा कि सारे बिंदुओं पर जांच किया गया, सिंचाई विभाग ने क्लीन चिट दे दिया और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर है। और आपने एक चीज़ और गौर किया कि नहीं किया, जब उनका जो नोटिस का डिटेल है उसमें जात का नाम मुसलमान लिखा है। ये मुसलमान जात को चिन्हित करके और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो सबसे पहले अगर दोनों रिपोर्ट सिंचाई विभाग का गलत है तो उन अधिकारियों के खिलाफ FIR होना चाहिए जिन्होंने जांच कर बिंदुवार रिपोर्ट दिया।